सब लोग देखो सुदामा जी जा रहे हैं। जब कोई कला करे तो उसका मजा करे। सुदामा जी धीरे धीरे पीछे से घूम के आओ, आगे से नहीं पीछे से आया जाता है। सुदामा जी जा रहे, चलती है चावल दबा के चलती है चावल दबा के, चलती है चावल दबा के, द्वारिका जाने लगे, चलती है चावल दबा के, द्वारिका जाने लगे, चलती है चावल दबा के, द्वारिका जाने लगे। नंगे पायन गाए, चलते चलते विप्र सुदामा एक महान वन में आए। चलते चलते विप्र सुदामा महान वन में आए। एक वृक्ष चले गए पहले सुदामा, गिरधर के गुण गाए। हम और कोटवारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए, और कोटवारो छोड़ तेरे द्वारे आए। ये महाराज सुदामा जी वो फोटो न खिंचवा बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी बड़े भावुक हैं, देखो भावुक हो गए, तरुण हो गए, करुण हो गए, नेत्र सृजन। हम यहाँ ध्यान नहीं रख पाते, वो अपना ध्यान रखते हैं। क्या बात है? इस आनंद का पूरा पूरा हेलो, देखो आज सातवां दिन है, पूरा आनंद आ रहा होगा और सब लोग इस बात पे ताली बजाएं। इस कार्यक्रम को कंटिन्यूअस कराता रहेगा, दुनिया हमारी है। जय हो कंटिन्यूअस, जय हो कंटिन्यूअस। किनारे है, हमें करेंगे पूरे गांव से और प्रधानी से इस रेखा को प्रॉब्लम में करने लगे। जोरदार तालियां बजाएं। और ये मेरी तरफ से नहीं रहा, जोरदार तालियां बजाएं। ये तो व्यापार कहाता है अथवा तो विषयी जीवन का बस विषयों तक ही नाता है। राधा ने कहा मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे और मोहन से ये अखियां मिली रहे। ये राधा ने कहा। भगवान का विवाह नहीं हुआ राधा के साथ। राधा का विवाह बरसाने में, बरसाने के बगल में एक पड़ता है छाता, छाता में एक वाले के साथ करवाया गया। लेकिन राधा का मन, ध्यान, प्रेम, आत्मा सब
भगवान के चरणों में लगी रहती थी। माताओं बहनों, जब भगवान ने महाभारत का युद्ध करा दिया, एक गोपाल जी, भैया गोपाल, इन बच्चों को शांत रखो, थोड़ा सुनो, बड़ी काम की बात सुना रहे बेटा। भगवान कन्हैया ने महाभारत का युद्ध करवाया क्योंकि बड़े बड़े अधर्मी थे, दुर्योधन, जरासंध, बड़े बड़े अत्याचारी थे। ये नहीं समझ रहे हैं बेटा। भगवान कन्हैया ने जब महाभारत का युद्ध करवा दिया, द्वारका पहुंच गए। एक रात में राधा को भगवान की बहुत याद आई और राधा ने अपने पति से कह दिया कि अब हमें आज्ञा दे दो, अब मैं जाना चाहती हूँ। उनके पति ने कहा जाओ। राधा बरसाने से पैदल 27 दिन में द्वारिका पहुंची जाकर के अपने भगवान के पास। शरीर कहीं भी रहे लेकिन आत्मा परमात्मा के पास रहती ही है। भगवान के पास गई, रात्रि हो गई। माताओं बहनों, द्वारिका के दरवाजे बंद होने जा रहे थे। राधा ने द्वारपाल से कहा, भैया जाकर के भगवान को बता दो मैं राधा मिलने आई हूँ। द्वारपाल भाग के गया और भगवान सोने जा रहे थे। बोले, प्रभु राधा आई है। माताओं बहनों, जो राधा का नाम सुना, भगवान दौड़ करके भागे, अपनी पटरानियों को बुलाया। जामवंती, रुक्मिणी, मित्रविंदा, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंद्री, देखो तुम जिनकी बातें करती थी, आज मेरी राधा आई है। सबको लेकर के गए और जो राधा को देखा तो भगवान की सब पटरानियां अपने आप को शर्मिंदा हो गई राधा की छवि देख करके। धन्य है राधा, तेरा भाग्य जो भाग्य बिहारी तुम्हें मिले। राधा को सब ले गई, सम्मान से ले जाकर के बिठाया, जलपान कराया, भोजन कराया। ना राधा ने जलपान किया न भोजन किया और देवियों से कहा, आप सब लोग ठीक हैं? तुम लोग किस्मतशाली हो जो बांके बिहारी के साथ रहती हो। मैं अभागन हूँ जो दर्शन करने के लिए बाकी आई हूँ। बड़ा भावुक प्रसंग है माता बहनों, बड़ा भावुक प्रसंग है। आज उन गोपिकाओं ने राधा की भाव को समझा, रोने लगी। ईर्षा नहीं हुई, ये ईर्षा नहीं हुई कि हमारी सौत आई है, नहीं, ये प्रेम हुआ कि कोई तो मेरे प्रभु को चाहने वाली है। ये सच्चा प्रेम है। राधा ने भगवान से कहा, बस एक प्रार्थना है, मैं तुमसे द्वारिका के बाहर कुछ बात करना चाहती हूँ। भगवान राधा को अकेले लेके रात्रि में 11 बजे प्रवास क्षेत्र में आ गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले, बोलो राधा। राधा ने कहा, प्रभु बस एक तमन्ना में मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। क्यों? तुमने जो बांसुरी पहली बार बजाई थी, आज आखिरी बार मुझे सुना दो। माताओं बहनों, भगवान ने बांसुरी उठाई और बजाने लगे। बांसुरी सुनते 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 राधा के प्राण निकल जाते। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। जो राधा के प्राण निकले, भगवान ने बांसुरी तोड़ दी। उस दिन के बाद बांसुरी नहीं बजाई। ये होता है सच्चा प्रेम। राधा चली गई, भगवान जान गए कि अब कलयुग आने वाला है। भगवान के एक पौत्र थे सांभो, उन्होंने एक महात्मा का अपमान किया। पेट में कड़ाही बांध के बोले, क्या पैदा होगा? महात्मा दुर्वासा ऋषि का अहीरों का सर्वनाश पैदा होगा। वो कड़ाई को घिस करके समुद्र के पास एलका नामक घास हुई और वो नुकीली होती है। वो घास को लेकर के सभी द्वारका के यादव आपस में दारू पी एक दूसरे को गाली देने लगे और गाली देकर के वो घास उगाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। माताओं बहनों, 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार शुरू हो जाता है। भगवान बोले, अब हमारा रहना बेकार है। भगवान पहुंचे जाकर के वन में, जरा नाम के बहलिया ने तीर मारा, भगवान का पदम फट गया। उद्धव जी मिले, उद्धव जी से कहा, जाओ अब हमारा समय हो गया। उद्धव जी बोले, प्रभु इस कलयुग में लोग तुम्हारी भक्ति कैसे करेंगे? भगवान बोले, जाओ बद्री का आश्रम जाओ, पुराण उठा लो।
भागवत का पुराण लेके उद्धव आए और भगवान ने भागवत पुराण में अपने आप को समाहित कर दिया। बोले जाओ कलयुग में जो जो कोई भागवत कराएगा उसको भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे और कृपा पात्र होगी। जाओ उद्धव जी लेके भगवान वैकुंठ को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वैकुंठ गए। सभी यात्रियों का एक एक करके द्वारिका में संहार हुआ। अभिमान में आ गए, एक दूसरे के आपस में लड़के मर गए। महाराज माताओं बहनों भाइयों, सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित जी से कहा अब हम चल रहे। सुखदेव जी जाने लगे और कल हवन के बाद में आपका संकल्प होगा, अभी नहीं होगा, रात्रि हो गई, दूसरा दिन लग गया, कल तुम्हारा संकल्प हम कराएंगे भजन शुरू होने से पहले, ठीक है। तो ये कथा रही माताओं बहनों, मैंने सबको ये कथा सुनाई, अब कल आपके हाथन से मेरी होगी विदाई। काली पे पन खेल मचायो, काली पे पन खेल मचायो, नाथ कालिया मार भगायो, नाथ कालिया मार भगायो, प्रभु नाथ किन्ना भला बरसाने की छोड़ी तेरी भैया गोरी गोरी
रसूल बरसाने की छोरी तेरी भैया गोरी गोरी, ये भैया गोरी 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 भैया गोरी गोरी, रसूल बरसाने की छोरी तेरी भैया गोरी गोरी। चुटकी तेरी फट जाएगी मटकी। अरे नखरा बरसाने की छोरी मान जा।